प्रगति यात्रा 1 महीने में लगातार 3 यात्राएं हो गई आपकी। देखिए, ऐसा ही है, जनता का आशीर्वाद है कि लगातार वो ऊर्जा बनी है कि लगातार उनके बीच में हम जा पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं और उनका स्नेह ले पाते हैं, उनके दुख सुख को जान पाते हैं, उनके बताए हुए कामों को कर पाते हैं। भेंट मुलाकात और उसके पहले जो यात्राएं आई हमने की थी, उसके माध्यम से जो जो विषय हमारे सामने आए उन सभी के समाधान और जो काम नहीं भी हो पाए उसको हम जनता के बीच में देखने जा रहे हैं और उनसे मिलने जुलने जा रहे हैं। प्रगति यात्रा के माध्यम से लगभग 300 भूमि पूजन लोकार्पण के कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे। 251 किलोमीटर की ये यात्रा है। लगातार हम लोगों के बीच में चल रहे हैं। कल लगभग 13.5 किलोमीटर हमने सेक्टर 7 में किया था, उसके पहले 3 किलोमीटर सेक्टर 9 में और आज सेक्टर 8 में हमारी यात्रा है और निरंतर चलती रहेगी यात्रा। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है विधायक जी? देखिए, सब हमारे परिवार के लोग हैं और मिलते हैं तो खुशी होती है, उनको भी खुशी होती है, हमें भी खुशी होती है। आत्मीयता से बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, सुख दुख एक दूसरे का समझते हैं, काम एक दूसरे के समझते हैं और हम भी अनुभव कर रहे हैं हमारे शहर को और करीब से, बहुत करीब से अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो पूरा शहर जानना चाह रहे हैं विधायक जी, अभी लगातार जो है कि पोस्ट का दौर जारी है, लोग पोस्ट पे पोस्ट डाले पड़े, कह रहे विधायक जी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा है कि मैं बोलूँगा बीजेपी के मित्रों को कि अच्छी बात है यार, आप लोगों को ईडी से और हमसे पहले पता रहता है सब कुछ। आपकी जो भी LIB होगी उसका हमारे साथ भी कनेक्ट कर दीजिए, हमें भी जानकारी होगी। क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई कागज़ दस्तावेज ईडी के माध्यम से नहीं आए हैं जिसको लेकर मैं कोई बयान दे पाऊँ, जिसको लेकर मैं कह पाऊँ कि उन्होंने किस आधार पे कैसे मुझे आरोपी बनाया है। बस मीडिया में पता चला, बीजेपी के मित्रों से पता चला, फेसबुक पोस्ट से पता चला कि हम आरोपी बन गए। तो बोला वाह भाई, आरोपी तो बन गए, लेकिन ईडी वालों ने तो अभी तक कुछ कागज़ नहीं दिया। 2 दिन हो गया इंतज़ार करते करते कागज़ का। अगर आज भी नहीं आया तो समझते हैं कल से क्या करना है फिर आगे। नहीं स्थानीय, चलो आप छोड़ो। आपकी अभी 53 नंबर स्ट्रीट का भी कुछ है, उसको करा लेंगे उसको भी भविष्य। तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये बैडमिंटन कोर्ट बन जाएगा और इस पे लाइट्स भी लग जाएगी तो थोड़ा अंधेरा कम हो जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस पे और फंड की ज़रूरत है। तो ये 3.5 लाख आया तो बैडमिंटन कोर्ट ही बन पाएगा। आने वाले समय में हम इस पे और एक प्रस्ताव भेजेंगे जिससे और इसको एक्टिविटी सेंटर के रूप में आप लोग यूटिलाइज कर सको। इसमें बेंच तो हम बनवा देंगे, 2-4 बेंच बनवा लेंगे। वो मैं बोला हूँ सीमेंटेड बेंच बनवा दो एटलीस्ट, कम से कम जो भी। हाँ, तो वो मैंने रिक्वेस्ट की है इंजीनियर साहब से, वो ठेकेदार से बात आपसे एक और रिक्वेस्ट है। हनुमान मंदिर के जहाँ एंट्री है वहाँ पूरा कीचड़ जम जाता है, पानी भर जाता है, श्रद्धालुओं को पूरा पानी में डूब के जाना पड़ता है। ठीक है, उसको थोड़ा देख लीजिए उसको। जरूर। आ जाइए आप सब इधर देखिए। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की धरती। किस तरह की यात्रा जो लगातार चल रही है आपकी, भूमि पूजन भी हो रहे हैं लगातार, वार्ड वासियों में खुशी भी दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि भिलाई जो शहर है बहुत खूबसूरत शहर है और इसकी खूबसूरती के साथ ही साथ इसमें एक्टिविटी सेंटर हम लोग जितना भी बना लेंगे तो लोगों को सुविधा होगी। तो हमने ये प्रयास किया कि हर स्ट्रीट में जहाँ पर भी हम लोग पहले भेंट मुलाकात के दौरान, चाय पे चर्चा के दौरान या हमारे जो अन्य प्रोग्राम्स रहे हैं जिसके दौरान पिछले 4.5 सालों में हम जनता से रूबरू हुए हैं, उन सभी विषयों को कंक्लूड करके हम जो बेस्ट कर सकते हैं उस जगह पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 251 किलोमीटर की प्रगति यात्रा इसका एक स्वरूप है। हमने अभी सेक्टर 7 और सेक्टर 9 के आधे हिस्से में यात्रा को कंप्लीट किया है और आज सेक्टर 8 में हम आए हैं। आज लगभग 6 किलोमीटर की पदयात्रा यहाँ पर है और रात के 8:30 बजे तक ये यात्रा चलेगी, 8:30-9 बजे तक ये यात्रा चलेगी। मैं सभी को शुभकामनाएं दूंगा और देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कभी भी कुछ है तो वो है कम्युनिकेशन। अगर प्रशासन का, शासन का और जनता का संवाद होगा तो निश्चित रूप से बेहतर कुछ परिणाम निकलेगा। तो ये हमारी जो संवाद है उसी को हम बढ़ाते चल रहे हैं। किस तरह का समर्थन प्राप्त हो रहा है लोगों को? देखिए, समर्थन तो ऐसा है कि हम तो काम के लिए निकले, हम उस भाव से नहीं निकले कि समर्थन मांगना है।
हम तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और लोग जागरूक हैं। देखिए ऐसा है, लोगों को कुछ कहना नहीं पड़ता, लोग खुद समझते हैं और खुद अपने भावनाएं व्यक्त करते हैं। हम लोग हमारा अगर आप दृष्टिकोण देखेंगे तो हम अभी किसी विषय या चुनाव या राजनीतिक दृष्टिकोण से चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें मेरी राय पूछेंगे तो मैं चाहता हूं कि भिलाई इस बार 100% मतदान करने निकले। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने विवेक से, अपनी इच्छा से जिसको भी मतदान करना है उसको वो करे, लेकिन 100% मतदान करने भिलाई निकले, ये मेरी आग्रह रहेगी सभी से। ठीक है। प्रगति यात्रा लगातार चल रही है। कांवड़ यात्रा से शुरुआत हुई है, कांवड़ यात्रा हुई, कांवड़ यात्रा के बाद एक और यात्रा हुई, अभी जो है कि एक और यात्रा विधायक जी कर रहे हैं। लगातार 251 किलोमीटर की ये यात्रा होगी, जो हर वार्डों में जा जाके ये लोगों से भेंट मुलाकात भी कर रहे हैं। विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक जी, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार, उसने जो काम किया है उसको लेकर उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कामों को लेकर उत्साह है। हम लोग लगातार सतत संपर्क में जनता के हैं और उनके बताए हुए छोटे बड़े सभी कामों को ध्यान रख के हम करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मैं कहूँगा एक हमारा अपनापन, पारिवारिक वातावरण हमारे भिलाई में बना हुआ है और हम सब एक परिवार जैसे एक दूसरे से मिलते हैं। तो मुझे जैसे कोई पहली बार मिले, दूसरी बार मिले तो किसी समर्थन या रिएक्शन की बात हो, अब तो मतलब ऐसा है कि कभी कभी किसी आयोजन में मैं पहले आ जाता हूँ और इसके बाद स्थानीय लोग तब तक इकट्ठे होते रहते हैं कि हाँ चलो, और हम लोग कहीं पर भी बैठ जाते हैं, चाय पी लेते हैं। तो एक रिश्ता बन गया है और ये रिश्ता मजबूत है हमारा। विधायक जी, लगातार ईडी की रेड हो रही है, आज भी तड़के हुई, हाँ। उसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये पूरे भारत की जनता ये जानती है कि जिस प्रदेश में विपक्ष की सरकार है, देश की जो सरकार है उसकी विपक्ष की सरकार जिस प्रदेश में, वहाँ पर ईडी, आईटी, सीबीआई की रेड होती है। पिछले 2 सालों में सीबीआई की 200 से अधिक रेडें भिलाई में मतलब पूरे ज़िले में हुई, पूरे प्रदेश में हुई। और उसके बाद निकला क्या आप सब जानते हैं। पिछले दिनों में तो कुछ लोग नकली ईडी बन के आके व्यापारियों से 2 करोड़ रुपए लेके भाग गए थे, ये भी हमने सुना था। तो ये समझ लीजिए ऐसा दहशत बना हुआ है ईडी का। और अब तो लोग थक गए हैं कि सब ये समझते हैं ये क्यों हो रहा है। ये राजनीतिक रंग है, रूप है और ये चुनाव लड़ने का नया तरीका है जो भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है आने वाले भविष्य के लोगों को। 1013 पन्ने का चार्जशीट दायर हुआ है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो चार्जशीट दायर हुआ है, निश्चित रूप से जो भी आरोपी हैं कानून का पालन होना चाहिए। कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इन सब भी चीज़ों का समर्थन करते हैं। मुझे जानकारी आई कि भाई मेरा भी नाम आरोपी में डाले हैं, तो मैंने अभी तक, लेकिन मेरे को उससे डिटेल्ड कोई भी कागज़ मेरे पास आया नहीं है, दस्तावेज आया नहीं है। पहले भी ऐसा हुआ है, इन लोगों के आईटी सेल ने ये डाला कि 51 करोड़ की संपत्ति सीज देवेंद्र यादव और 3 अन्य की। तो लोगों को लगा होगा देवेंद्र यादव की बहुत संपत्ति सीज हो गई। अब मेरा जब कागज आया तो पता चला कि 21 लाख रुपए, जिसमें मेरा बैंक अकाउंट, सैलरी का वो, और 2011 की मेरी माँ का घर, उसको अटैच किया उन्होंने। तो ये सबसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। अगर वो मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे दबाना चाहते हैं, इस तरीके से दबाना, फंसाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं, मेरी माँ को ईडी नोटिस करके बुलाती है, मेरे परिवार को हरास करके वो मुझे परेशान करना चाहते हैं, तो हम इससे उभर चुके हैं, हम इससे बाहर निकल चुके हैं। ना हम इससे डरेंगे, ना दबेंगे, ना हमने कहीं कोई गलती की है, ना हम किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से कभी अपने आप को सरोकार हमारा रहा है। इसलिए हम पूरे निश्चिंत होके कानून का पालन करते हुए अपने आगे के स्टेप्स को तय करेंगे। बट उसके लिए मेरे पास कागज़ तो आए तब तो मैं कुछ कहूँ। अभी तक कागज़ ही नहीं आया, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ आ जाए कागज़ तो बात करूँ। विधायक जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आप तो युवा विधायक हैं, लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में आपकी पहट है, इसमें कोई दो मत नहीं है, दिखता है वो, लगातार आप छाए हुए रहते हैं। अभी कुछ दिनों से आप सुर्खियों में बने हुए हैं। मोबाइल खोलो तो विधायक देवेंद्र यादव, मोबाइल खोलो तो विधायक देवेंद्र यादव, विधायक देवेंद्र यादव गिरफ्तार हो जाएंगे, विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर केस हो गया है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पब्लिक परेशान है, थोड़ा सा जानना चाहते हैं। पब्लिक परेशान है, ये तो अच्छी बात है, उनका प्रेम है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, वो बस कुछ ना कुछ अफवाह और सब चीज़ें फैलाते रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मुझे गिरफ्तार करने के सोशल मीडिया में अपडेट्स करते रहते हैं, मैंने तो नहीं देखा,
लेकिन अगर करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों को तो सब अपडेट रहता ही है पहले से, ईडी क्या करने वाली क्या नहीं करने वाली, और मैं तो अपनी जनता के बीच में घूम रहा हूँ। अगर आपको लगता है, ईडी को लगता है मैं आरोपी हूँ तो मुझे गिरफ्तार करे, मैं तैयार हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू। ये विधायक देवेंद्र यादव थे जिन्होंने साफ तौर पे चैलेंज किया है कि अगर गलत हूँ तो मैं घूम रहा हूँ, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्लों में जा रहा हूँ, तमाम यात्राएं निकाल रहा हूँ, अभी मैं प्रगति यात्रा में चल रहा हूँ लगातार। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, और अभी तक किसी तरह का अपडेट जो है कि बतौर कागज़ मेरे पास नहीं आया है, ये साफ तौर पर कहा है इन्होंने।